शंकु गधा बन गए हैं। वो गधा बने तो ऐसे सत्यवती ने पीछे देखा मुड़ करके, तो सत्यवती के पैरों तक जमीन खिसक गई। हाथ जोड़ करके गौ माता से कहने लगी, हे माँ, ये क्या हुआ? तो मेरे पति गधा बन गए। और सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। तब तक गौ माता और रो करके बोली है सत्यवती से, सत्यवती तुझे मालूम है तेरे पति ने मेरे साथ क्या किया? जब सत्यवती से गौ माता बोली है, सत्यवती तेरे पति ने मुझे गधा की तरह पिटवाया, मैंने श्राप दे दिया, तुम्हारे पति गधा बन गए। तो हाथ जोड़ करके गौ माता से और सत्यवती कहने लगी, माँ मेरे पति गधा तो बन गए हैं, लेकिन कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, एक विनती है मेरी। हाथ जोड़ करके जवाब दिया है गौ माता से। एक विनती है माता हमारी, मोए माफ करो तारी। एक विनती है सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षक, सत्यवती ने गौ माता से पूछा। गौ माता बोली है तू एक अबला है और मैं अबला का दर्द जानती हूँ क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। तुम अपने पति को लेकर के काशी में चली जाना, भूतनाथ भोले बाबा के त्रिशूल पे बसाई हुई है, और वहां चली जाना। वहां एक राजा रहते हैं मांडलिक, और मांडलिक राजा रहते हैं, उनके यहाँ एक पतिव्रता स्त्री है। वो पतिव्रता स्त्री लोटा साफ करके तुम्हारे पति पर नीच चढ़ा देगी ना, तो तुम्हारे पति गधा से इंसान हो जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद में सत्यवती ने अपने पति को लिया, और पति को लेने के बाद में सत्यवती जा रही है रास्ता में। धीरे 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 जब सत्यवती जा रही है, सत्यवती ने एक भट्टे पर जाकर के काम किया, लेकिन जो गधा पर बोझा लादा जाता है वो गधा पर नहीं लादा, स्वयं सर पे लाद करके स्वयं का पेट पाला और पति का पेट पाला। ऐसी ऐसी हमारी इस भारत भूमि पर माता बहना पतिव्रता स्त्री भई है। सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षक,
काशी में पहुंचने के बाद में महाराज मांडक के मंत्री ने देखा है कि ये पत्नी इसके साथ में गधा है, स्वयं सर पे बोझा लादती है, पति पर नहीं लादती। लेकिन भक्तों, भगवान के भजन के बिना बुरा हाल हो जाता है। कभी कहता है, अरे हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे, मारे मारी अम्मा जी उड़ावे तेरी खाल रे। हेलो, अरे हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे, मारे मारी अम्मा जी उड़ावे तेरी खाल रे। भारी भारी तो पे हाई बोझा ढुलवाएगा। अरे धूप जो पड़ेगी तेरी जीवन निकल रे, हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे। और अरे गधा तू बनेगा तो पे बोझा ढुलवाएगा, भारी भारी ईंट तो पे धोबा नहीं जाएगा। अरे ईंट से पीठ तेरी जाएगी कट रे, हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, सत्यवती महाराज मांडक के राज्य में हैं। मंत्री ने देखा तो महाराज मांडक के राज्य में पहुंचे और कहने लगे, महाराज ये मैं क्या देख रहा हूं तुम्हारे राज्य में, एक स्त्री उसके पास गधा है, स्वयं गधा पर बोझा नहीं लादती है, अपने सर पर लादती है। महाराज बोले, मांडक मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, जाइए उसे लिवा करके लाइए। मंत्री गया, सत्यवती को लिवा करके राज्य में लाया और राज्य में लिवाने के बाद में राज दरबार में प्रवेश किया है सत्यवती को। राजा मांडक कहने लगे सत्यवती से, तुम कौन हो और यहाँ ये तुम्हारे साथ में ये गधा लेके घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सत्यवती कहने लगी, महाराज कैसी बात करते, ये मेरे पति हैं। पति गधा को बताया सत्यवती ने। महाराज मांडक हंस करके कहने लगे, सत्यवती कैसी बात करते, पति वो गधा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सत्यवती। सत्यवती कहने लगी, मेरा नाम सत्यवती है और मैं अयोध्यापुरी की रहने वाली हूँ, ये मेरे पति हैं, गाय के श्राप से गधा बन गए। बताया। उसी समय सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सत्यवती महाराज मांडक से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे गौ माता ने बताया तुम्हारे यहाँ एक पतिव्रता स्त्री है, वो लोटा साफ करके नीचे चढ़ा देगी तो मेरे पति गधा से इंसान बन जाएंगे। महाराज मांडक बोले, सत्यवती तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ एक नहीं 3 पतिव्रता स्त्री हैं, 3, और तुम्हारे पति का उद्धार अवश्य हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, और चिंता करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान का भजन करने से ही दुख दूर होता है। महाराज मांडक समझा करके कहने लगे सत्यवती से, सत्यवती तुम्हें मालूम है ये चिन्ह
से है और नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से और नर निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, नर को भी चिंता खाती है। कन्हैया मेरे अंगना, श्यामा मेरे अंगना, नोई चले आइयो कन्हैया मेरे अंगना। अरे नोई चले आइयो, अरे नोई चले आइयो कन्हैया मेरे अंगना, नोई चले आइयो कन्हैया मेरे अंगना। सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, सत्यवती से महाराज शंकु ने कहा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति का उद्धार अवश्य हो जाएगा। महाराज मांडक ने मंत्री को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा तुम चले जाओ महलों में, मेरी 3 रानी है, तीनों रानी से कह दो लोटा साफ करके आए और गधा रूपी एक इंसान आया हुआ है जो गधा बन गए हैं, उन पर नीच चढ़ाना है। मंत्री गया और जाने के बाद में तीनों रानियों से कहा महारानी कहिए महाराज का आदेश है आप लोटा को साफ कीजिए। एक इंसान आया है जो गाय के श्राप से गधा बन गया है, तुम्हें नीच चढ़ाना है। रानी ने लोटा साफ किया और लोटा साफ करने के बाद में मेरे कथा के प्यारे प्यारे श्रोताओं, उसी समय तीनों रानी जब चली हैं लोटा साफ करने के बाद, देर नहीं की तीनों रानियों ने, आइए एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं सभी ताली बजा करके, और सभी ताली बजाएंगे। ए 200 रुपया श्रीमान नरेंद्र उठेदार, ये भैंसुरा से। अब की बरनी नरेंद्र कोठेदार की